Hello guys, so today we are back with one more chapter. The name of the chapter is Dissolution of Partnership Firm. ये चैप्टर का हेडिंग मेरे को बोलता है कि सर एक बिजनेस आपको दिया जाएगा, उसको बंद करना है. एक पार्टनरशिप अपने को दिया, अपने उसको बंद कर देना है, तोड़ देना है उसको. तोड़ देंगे, राइट? क्यों बंद करना है, उसके रीज़न जानने की अपने को ज़रूरत नहीं है. देयर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजन, बट अपने को क्या करने का है. अपन तो अकाउंटेंट है ना, वो क्या बोलेगा, बंद करो. अच्छा बंद करना है, ठीक है बंद कर देंगे भाई. हाँ, बट रीजंस आर मेनी. द वेरी फर्स्ट इज लाइक वो जो बिजनेस है लॉसेस में जा रहा है, तो कोई सेंस बनता है आगे कंटिन्यू करने का. नो, तो बंद कर दो. पार्टनरशिप फॉर्म है तो दो पार्टनर्स हो गए मिनिमम, झगड़ा हो गया उनका, आपस में बन नहीं रही है, बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है बंद कर देंगे. जो प्रोडक्ट मतलब जिस चीज़ में मतलब बिजनेस डील कर रहा था, अभी वो प्रोडक्ट ही इलीगल मान लिया, गवर्नमेंट आके बोला कौन सा क्या है तुम्हारा बिजनेस है, हाँ चलो चलो वो इलीगल है, तो खत्म करना ही पड़ेगा अपने को बिजनेस फॉर्म को. ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास में, लड़ोगे क्या मोदी से जाके? नहीं कर सकता ना यार, है ना. सो यहाँ पे व्हाट आर वी गोना डू इज लाइक एक बिजनेस रहेगा, अपने को उसको शट डाउन करना है. टाटा बाय बाय, सिंपल लॉजिक. ठीक है. सो बेसिकली है ना, अगर आपको पता चल जाए कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, तो बंद करना आपके लिए आसान हो जाएगा. नहीं, से फॉर एग्जांपल एक 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 एग्जांपल लेता. लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस. पहले आपको बता दो मैं बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है. आई विल ड्रॉ अप अ बैलेंस शीट फॉर यू, छोटू सा बैलेंस शीट, टेलिंग यू दैट हाउ द बिजनेस स्टार्ट्स. ये अपना बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट. बिजनेस स्टार्ट करना है, दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स रखते हैं अभी एग्जांपल के लिए. तो दो पार्टनर्स कुछ ना कुछ तो पहले पैसे लाए रहेंगे, से कैपिटल. रामू शामू लेते हैं, रामू शामू, रामू शामू पार्टनर्स है, ठीक है. सो रामू लेके आया 2000, शामू लेके आया 2000, कितना हो गया? 4000. छोटा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, नाम भी देखो रामू शामू है यार, इतना बड़ा अफोर्ड भी कैसे करेंगे. ओके. सो 2000 दोनों लेके आए 4000. अभी 4 में बिजनेस नहीं चालू हो रहा था, उनको चाहिए थे और पैसे, ठीक है. सो भाई साहब पता क्या किया, दिमाग है उनके पास में, लोन वोन ले लिया, है ना, कुछ लायबिलिटी सिर पे ले लिया उन्होंने, लोन लिखते चलो. 6000, 6000 का उन्होंने लोन ले लिया. ओके, 10,000 हो गया, तो भी 10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन लोग. सो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, सबसे पहला उन्होंने पता क्या किया, फर्नीचर वर्नीचर ले लिया. चाय का बिजनेस कर रहे थे उन लोग, तो बाकड़ा वाकड़ा तो चाहिए ना यार अपने को, तो फर्नीचर ले लिया उन्होंने. से फॉर एग्जांपल फर्नीचर लिया 5000 का. फिर वो चाय बनाने के लिए कुछ ना कुछ उनको मटेरियल चाहिए था, तो उन लोग स्टॉक करते थे कुछ ना कोई चीज़ का. तो स्टॉक है उनके पास में से फॉर एग्जांपल 4000 का. बिजनेस में पैसे तो लगेंगे तो कैश रखना ज़रूरी है, सो उन्होंने कैश रखा 1000 रुपीज़, एंड ऐसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. 10,000 से बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है. ये अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, राइट. कैसे किया, सबसे पहले ये आया फर्स्ट नंबर पे, फिर पैसे कम पड़े तो क्या आया, ये आया. सेकेंड नंबर पे ये आया. एंड ये जो पैसा मेरे पास में टोटल आया है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ना इसे थर्ड नंबर पे ये आया.
1, 2 and 3, है ना? ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। तो अगर रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा उनको? रिवर्स करना है, सबसे पहले उनको जो एसेट्स परचेज किया है उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। जो एसेट्स लाए हो भाई सेल कर दो, क्या करोगे? एसेट्स का बिजनेस बंद कर रहे हो आप। फिर जब ये एसेट्स बिक जाएंगे ना तो उन लोग पता है क्या करेंगे? जितनी भी लायबिलिटीज है ना वो पे कर देंगे। सो लायबिलिटी विल बी पेड। एसेट्स बेच दिया, पैसा आ गया, लायबिलिटी पे कर दिया, कुछ पैसा बच जाएगा उनके पास में, और जो पैसा बचेगा ना वो उन लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे अपने आपस में। जो भी पैसा बचा वो घर पे लेके चले जाएंगे। दैट्स हाउ दे विल डू। नहीं, ऐसे होना चाहिए ना, और ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो मेरा पूरा चैप्टर है ना, मैंने आपको समराइज कर दिया, ये 3 स्टेप में। ये 3 स्टेप में तुम्हारा चैप्टर खत्म है बॉस। इसके आगे नहीं पढ़ाने वाला मैं तुमको, है ही नहीं। असेट्स है, लो, बेचो, पैसा आएगा, पैसा आ गया, लायबिलिटी को पे कर दो, पैसा बच जाएगा, चलो घर पे लेके जाओ, बिजनेस खत्म। सिंपल। वही चीज करना है अपने को यहाँ पे पूरे चैप्टर में। सो 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? सेल ऑफ द एसेट्स। सेकेंड स्टेप, पे ऑफ द लायबिलिटीज। थर्ड स्टेप, टेक द बैलेंस अमाउंट होम। एंड अकाउंट्स में ना इन लोग पता है कैसे करते हैं? हैव अ लुक। ये अपना क्वेश्चन, ये इसको एक क्वेश्चन ले ले, यही क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, बेसिक वाला, सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल को क्वेश्चन बना देते हैं। यहां पे इन्होंने एसेट्स बेचने गए ना, तो यहां पे ले लो मैं, ऑल द एसेट्स वर सोल्ड फॉर से फॉर एग्जांपल 7,000। 7,000 में उन्होंने एसेट सारे के सारे बेच दिए। कितने एसेट्स है मेरे पास में? कैन यू सी दैट? मेरे पास फर्नीचर और स्टॉक है, दैट इज 5,000 एंड 4,000, सो 9,000। 9,000 का एसेट्स अपन ने बेच दिया 7,000 में। ठीक है। लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। वो तो उनको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना, वो थोड़ी छोड़ेगा पैसा। आप छोड़ोगे क्या? नहीं, वो भी नहीं छोड़ेगा। यस। सो लायबिलिटी को पूरा पैसा दे दिया। और आप ये जब भी कर रहे थे ना, मतलब पे ऑफ कर रहे थे, एसेट्स बेचे, तभी आपको ये एक्टिविटी करने के लिए, मतलब कि ये सब डिसॉल्व करने के लिए आपको कुछ खर्चा भी हो गया। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, से फॉर एग्जांपल 200। मतलब बिजनेस बन किया तो अपने को खर्चे भी लग जाते हैं ना थोड़े बहुत, बिजनेस वो एसेट्स बेचने के लिए, लायबिलिटीज पे ऑफ करने जाने के लिए। सो 200 रुपया वहां पे खर्चा हो गया अपना। दिस इज योर क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपको एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग ओरल, इसको तो अपन ओरली सॉल्व कर पाएंगे। लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय रामू एंड शामू एट द एंड, चलो कैलकुलेट करते हैं। रामू के पास में कितना रुपया था? सिर्फ रामू के पास में 2,000 रुपया एज कैपिटल था। ठीक है। अभी फर्नीचर एंड स्टॉक 9,000 का था, सो हम लोग ने उसको सेल ऑफ किया तो मेरे को आया 7,000। 2,000 का लॉस हुआ। यस, मेरा लॉस कितना हो गया? 2,000 का। ओके। लायबिलिटीज को पे ऑफ तो फुल ही किया, मतलब वहां पे तो मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, जितना लिया था उतना पे कर दिया। ठीक है। ये सब करते वक्त अपन 200 रुपीज और खर्चा कर दिया। मतलब मैंने जो नुकसान किया ना वो सिर्फ 2,000 का नहीं किया, 2,000 प्लस दैट एक्सपेंसेस, 2,200 का खर्चा कर दिया मैंने, नुकसान कर दिया। सो माई लॉस विल बी 2,200 टोटल, राइट? टोटल लॉस कितना हो गया? 2,200।
मुझे एक बात बताइए कि पूरा पूरा लॉस क्या रामू बेयर करेगा? पागल है क्या? आधा रामू बेयर करेगा, आधा शामू बेयर करेगा। सो 2200 का हाफ, इज इट 1100? ये लॉस है अपना, मतलब रामू को मिलना चाहिए था 2000, बट उसने, मतलब ये बिजनेस के अंदर उसने लॉस कर दिया। कितने का लॉस कर दिया? 1100। तो उसको अभी कितना रुपया घर पे लेके जा पाएगा मालूम है? 900। आर अंडरस्टैंडिंग इट? पक्का? तो रामू 900 रुपीज लेके जाएगा, शामू 900 रुपीज लेके जाएगा, एंड ऐसे बिजनेस चलेगा। सॉरी, ऐसे बिजनेस को हम लोग डिसॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि रामू कितना पैसा लेके जाएगा, 900, शामू कितना पैसा लेके जाएगा, 900, ये तो अपन ने ओरली किया, नहीं? ये आपने ओरली किया। अच्छा, ये 2200 कहां से आया, उसका आप कैलकुलेशन बताओ मैं आपको। 7 9000 का असेट्स 7000 में सेल ऑफ, सो 2000 का लॉस plus the expenses for 200, that is 2200. So final loss या net loss will be how much? फाइनल बोल दो, फाइनल लॉस, टोटल लॉस हुआ। इसी का हाफ शामू लेके जाएगा, एंड इसी का हाफ 1100 रामू लेके जाएगा। ठीक है, रामू को 900 मिलेगा। शामू कितना पैसा लेके आया था? शामू भी 2000 रुपीज लेके आया था। उसने कितना नुकसान कर दिया? उसने भी 1100 नुकसान कर दिया। तो अभी वो कितना लेके जाएगा? 900 रुपीज लेके जाएगा। अच्छा, बट अपने को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस तो प्रेजेंट नहीं करने होंगे ना, एमसीक्यू थोड़ी है अपना, ये अपना एमसीक्यू का चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पे अपने को प्रेजेंट करना होगा ये आंसर्स को। एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रेजेंट दिस, वो आप देखो यहाँ पे अकाउंट्स का एक तरीका है ना, इसको हटा दूं मैं। ये सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, सेल करना है, राइट? तो इन लोग पता है क्या करते हैं अकाउंट्स के अंदर? वी मेक एन अकाउंट, एंड ये अकाउंट का नाम पता है इन लोग क्या देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। एक अकाउंट ओपन कर देंगे, उसका नाम इन लोगों ने दे दिया रियलाइजेशन अकाउंट। एक और अकाउंट इन लोग ओपन करेंगे, एंड ये अकाउंट का नाम उन लोग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है मेरे पास में, रामू, शामू। एक और अकाउंट ओपन करेंगे यहां पे हम लोग, दैट विल बी माई कैश अकाउंट। पैसा आएगा पैसा जाएगा ना यार, तो कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा मेरे को। सो वी आर मेकिंग हाउ मेनी अकाउंट्स? 3 अकाउंट्स। फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज कैश अकाउंट। चलो, पार्टनर्स कैपिटल कैश तो मेरे को समझ में आ गया। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? असेट्स को बेचोगे, लायबिलिटीज को पे करने जाओगे, तो क्या हर एक असेट और हर एक लायबिलिटी का अलग अलग अकाउंट बनाते बैठोगे? कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना वो, क्यों इतना मगजमारी करना है? तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? ईच एंड एवरी एसेट एंड ईच एंड एवरी लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहां पे रियलाइज हो गए। पक्का? सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लेते हैं। मेरे पास एसेट्स में देखो कितने एसेट्स हैं मेरे पास में। आई हैव फर्नीचर, आई हैव स्टॉक एंड कैश। कैश का तो अलग से अकाउंट बना दिया है मैंने। तो फर्नीचर एंड स्टॉक है मेरे पास में, दो एसेट है। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा। अच्छा, कैन आई से दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माइन क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, है ना? सो मैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट कर दूंगा, यहां पे लिख दूंगा टू सन्ड्री एसेट
फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर है 5000 रुपीज का, स्टॉक है 4000 रुपीज का, सो कहना ही से मेरे पास में टोटल 9000 रुपीज आ जाएगा असेट्स के अंदर। पक्का? मेरे पास में कैश भी है 1000 रुपीज। ये कैश को मैं पता है कहां पर पोस्ट करूंगा? कैश अकाउंट में। ये मेरा कैश अकाउंट, यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस बॉट डाउन, ये मेरा बैलेंस हो जाएगा ना। कितना बैलेंस है भाई तुम्हारे पास में? 1000 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैश का 1000 रुपीज, ठीक है। अभी लायबिलिटीज, रामू एंड शामू का कैपिटल, कैपिटल किधर गया? ये रहा, कैपिटल अकाउंट बनाया हम लोग ने। ये रामू का कैपिटल का डेबिट साइड, ये शामू का कैपिटल का डेबिट साइड, ये रामू का कैपिटल का डेबिट साइड, ये शामू का कैपिटल का क्रेडिट साइड। कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, तो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन 2000 एंड 2000, रामू का 2000, शामू का 2000। आगे मेरे पास में लायबिलिटी है कुछ, कहने से मेरे पास लायबिलिटी लोन है 6000 रुपीज, सो रियलाइजेशन में लिख दूंगा बाय लोन अकाउंट, एक ही है ना मेरे पास में, सो बाय लोन अकाउंट 6000, 9000, 6000। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा इसको। पक्का? चलो आगे, ये पोस्टिंग हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टिंग। यहां से उठा के यहां पे लिखना। आगे, द एसेट्स वर सोल्ड फॉर 7000। अब ये तो एडजस्टमेंट है ना, देखो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी लिखा है। सो हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है? वंडरफुल, 2। एसेट्स वर सोल्ड, आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं एसेट्स को बेच रहा हूं तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा? पैसा आएगा। सो कैश विल कम इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देना है मेरे को। ये रहा मेरा कैश अकाउंट, यहां पे लिख दूंगा मैं 2 रियलाइजेशन अकाउंट 7000। रियलाइजेशन क्यों लिखा मैंने? क्यों लिखा रियलाइजेशन? अरे भाई एसेट्स कहां पे डाल के बैठे हो आप? कहां पे पोस्ट करके बैठे हो? कहां पे ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। सो एसेट जाएगा भी कहां से? रियलाइजेशन से। सो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी ओपन किया है ना अपन ने, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 7000। पक्का? दो इफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। समझा? आगे बढ़े। नेक्स्ट, लायबिलिटीज व पेड इन फुल। जो भी लायबिलिटीज मैंने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। अच्छा अभी आप मुझे बात बताओ कि अगर एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, लायबिलिटीज पे ऑफ करोगे तो पैसा जाएगा। सो कैश अकाउंट विल बी नाउ क्रेडिटेड। सो कैश अकाउंट ये रहा मेरा, सो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, ये क्रेडिट साइड है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लायबिलिटी है मेरा? 6000, तो मैं पे ऑफ कर दूंगा, 6000 रुपया मेरे पास से चला जाएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखने वाला हूं मैं, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी थी कहां पे? रियलाइजेशन, दैट्स व्हाई वो वहीं से जाएगी। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 कैश अकाउंट 6000। पक्का? श्योर है? वंडरफुल। आगे, एक्सपेंसेस इनकर 200, मतलब कि जितना भी जो खर्चा था ना, एक्सपेंस मैंने जो किया था ना, उसका कितना खर्चा आया मेरे को? 200 रुपया। तो पे ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। अगर आप एक्सपेंस को पे ऑफ करोगे तो पैसा जाएगा, तो यहां पे कैश में मुझे लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा जा रहा है ना, 200 कैश क्रेडिट। एंड कैन आई से दूसरा इफेक्ट मैं रियलाइजेशन में दूंगा, बिकॉज एसेट भी जा रहा है, लायबिलिटी जा रहा है, खर्चा भी हो रहा है, तो सब कुछ एक साथ में करेंगे ना, एक ही अकाउंट में करेंगे। दैट्स वाई तो हम लोग ने वो अकाउंट प्रिपेयर किया है।
सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा क्रेडिट में लिखूं वो नहीं पता चल रहा है मेरे को। हाँ, अभी वो लॉजिक आप मत लगाना। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग कि सर वहां पे आपने क्रेडिट किया ना तो यहाँ पे डेबिट कर दो। ऑफ कोर्स द आंसर इज करेक्ट कि डेबिट कर देंगे, बट दैट शुड नॉट बी द लॉजिक। एक्सपेंस है ना, तो आपके लिए वो खर्चा है ना, तो वो डेबिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द नॉमिनल रूल। वो नॉमिनल अकाउंट है ना, उसके रूल की वजह से होगा। तो यहां पे आप डेबिट में ही लिखोगे टू कैश अकाउंट, दिस इज फॉर एक्सपेंस ऑफ कोर्स, बट यहां पे जो 200 रुपए लिखोगे ना वो आप क्या लिखोगे, एज एन एक्सपेंस। पक्का? सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड पे एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सिंपल है, पक्का समझ में आ रही है बात है अपने को? वंडरफुल। और कुछ है क्या अपने को क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सो अभी हम लोग सबसे पहले पता है क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट मेरे सामने है, मैं क्लोज करता हूं। अपन ने सीखा है ना कैसे हम लोग उसको क्लोज करते हैं, राइट? डेबिट्स टोटल, क्रेडिट्स टोटल। सो कैन आई से रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे मुझे टोटल आ रहा है, 13,000। डेबिट साइड पे मेरे को टोटल आ रहा है अप्रोक्स नहीं, कुछ 9 + 6 इज 15, 15,200, 15,200। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, मेरे को बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा, दिस इज 15,200, 15,200। सो बैलेंसिंग फिगर मुझे कहां पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, दैट इज 2,200, इसका डिफरेंस है ना। कहना ही से ये मेरा लॉस हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा बाय रियलाइजेशन लॉस। एंड यही पैसा रामू और शामू में डिवाइड कर देंगे हम लोग, हाफ एंड हाफ, 1,100, 1,100। बॉस मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन पूछा था ना, आपने ओरली सॉल्व किया था एंड मुझे आंसर देता है, कहां गया? मैंने इरेज कर दिया क्या उसको? बट अपने को आंसर तो पता ही है ना, 2,200 का हाफ, दैट इज 1,100। सो रामू का भी लॉस हो गया 1,100, शामू का भी लॉस हो गया 1,100। सही है ना? अच्छा ये लॉस है ना, लॉस है ना, तो कभी भी बिजनेस में लॉस होगा तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल विल डिक्रीज। यस, सो हम लोग ये पोस्ट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन लॉस, ये रियलाइजेशन एन लिखता हूं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये 1,100 का नुकसान यहां पे लिख देना है, 1,100 का नुकसान यहां पे लिख देना है मेरे को। पक्का? अच्छा देखो ना, दो इफेक्ट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। लॉसेस को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे, नाउ आई क्लोज दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्रेडिट साइड पे मुझे 2,000 दिख रहा है एंड डेबिट साइड पे मेरे को 1,100 दिख रहा है। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, मेरे को बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा 2,000, 2,000। सो 900 का बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा मेरे को ऑन द डेबिट साइड फॉर रामू। शामू का भी सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 2,000 है। सो मुझे बैलेंस फिगर इसका भी यहाँ पे आएगा, दैट इज 900। मतलब भाई तुम 2,000 ले आए थे, बट अभी बिजनेस में नुकसान होने की वजह से अभी आप तुम कितना ले जा पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 900। सो यहाँ पे दिस 900 विल बी गिवन टू रामू एंड शामू। पैसा मिलेगा, मतलब बिजनेस से तो पैसा चला जाएगा ना, बाय रामू's कैपिटल एंड बाय शामू's कैपिटल। रामू 900 रुपए लेके जाएगा, शामू 900 रुपए लेके जाएगा। कहना ही से अभी ध्यान से देखना, बिजनेस जब भी चालू नहीं किया था भाई, बिजनेस में एक भी रुपया नहीं था, चालू करने के बाद में पैसा आया। अभी बिजनेस बंद कर रहे हो, कभी भी एक भी रुपया नहीं होना चाहिए,
हैव अ लुक. 8,000, 6,000 plus 2,000, 6,200 plus 900 is 7,100 plus 900 it's 8,000. कैन आई से टैली हो गया. मेरे को बैलेंसिंग फिगर आया ही नहीं. पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि बिजनेस ही बंद कर दिया है बॉस आपने. पक्का श्योर है. इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं आपके लिए. यहाँ बाजू में है ना, मैं आपके लिए स्टेप्स बना देता हूं. राइट. सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर? यू विल बी गिवन समथिंग. यस और नो? यू विल बी गिवन द बैलेंस शीट. And adjustments. Balance sheet will be given, adjustments will be given to you. Then you will be asked to prepare. आपको कुछ चीजें बनाने को बोलेगा. 3 चीजें ना. The very first one is realization account, partners capital account, and कैश एंड बैंक अकाउंट. ये 3 चीजें आपको बनाने बोलेगी. These 3 things will be asked to prepare. बिजनेस को बंद करने के लिए. हाउ यू गो विद दिस चैप्टर. आपने को चैप्टर चालू कैसे करना है? राइट. सबसे पहले स्टेप्स लिख दूं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट को उठाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट. हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट को उठाएंगे और उसमें से सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे. अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अपन ने बैलेंस शीट में से सबसे पहले एसेट उठाया था. राइट. एसेट्स को अपन ने उठा के कहां लिखा था? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे. नहीं, फर्नीचर लिखा था, स्टॉक लिखा था. अच्छा फिर अपन ने कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा था बैलेंस था अपने पास में. अपन ने कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा था. यहां पे मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा. पी कैप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी डेबिट साइड पे कुछ जाएगा. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? कभी भी है ना, आप बिजनेस करते हो ना, प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है. यस. अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो वो प्रॉफिट आप सारा का सारा पैसा घर पे लेके नहीं जाते हो. आप अगर आप जितना भी कमाते हो ना, आप थोड़ा तो सेविंग्स करके रखते हो ना. वैसे बिजनेस के अंदर भी हम लोग जितना भी प्रॉफिट्स कमाते हैं, सारा का सारा घर पे ड्राइंग करके लेके नहीं जाते. हम लोग थोड़ा पैसा बिजनेस के अंदर साइड में रखते हैं. एक्सपांशन नहीं करना है क्या? बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है? तो ये प्रॉफिट्स है ना, बिजनेस में रहता है. इसको हम लोग बोलते हैं अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. एंड ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? ये प्रॉफिट्स को हम लोग एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रख देते हैं या एक रिजर्व फंड बना देते हैं. क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नाम रखते हैं उसका, डिपेंड्स. बट ये जो प्रॉफिट्स है ना, आपको पता है कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के अंदर. और पता है कौन सी साइड पे दिखेगा? लायबिलिटी साइड पे. क्यों लायबिलिटी साइड पे? बिकॉज लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस. यस. बट बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन अपन ये छोटे बच्चे लोग को सिखाते हैं. थोड़ा लॉजिकली सोचो आप. राइट. आपको पता ही है कि वेन एवर वी डू द बिजनेस, सो हम लोग अपन अकाउंटेंट है. राइट. सो हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस.
नॉट द बिजनेसमैन। हम लोग बिजनेस की तरह सोचते हैं ना कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस बिजनेस के लिए क्या है क्या नहीं, हम लोग वो सोचते हैं। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हम लोग। सो यहां पे बिजनेस के लिए कैपिटल जो होता है ना, वो भी एक लायबिलिटी हुआ, बिकॉज वो है तो बिजनेसमैन का, है ना। कभी सोचा है आपने कि ये लायबिलिटी साइड पे क्यों दिखता है कैपिटल? सोचना चाहिए ना ऐसा, बिकॉज ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, दैट इज इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये दोनों के दोनों है ना अलग पर्सनालिटीज है, मिक्स मत करो उसको। दैट्स वाई बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लाता है ना, वो कैपिटल है, बट इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। कि एक दिन अगर बिजनेस बंद होगा ना, तो ये जितना भी पैसा है ना, वो बिजनेसमैन को चुकाना पड़ेगा। ठीक है। सो वही लॉजिक से अगर कैपिटल बिजनेस का है, कैपिटल बिजनेसमैन का है, तो लॉसेस भी, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी बिजनेसमैन का होगा। सो प्रॉफिट है तो भी चुकाना है। सो विद दिस लॉजिक, profits is the liability, is shown on the liability side of the balance sheet। पक्का? ठीक है। एंड ऑल्सो दैट रूल्स ऑल्सो इज करेक्ट के लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो अगर प्रॉफिट्स रहा तो लायबिलिटी में दिखेगा, एंड अगर लॉसेज रहा तो कहां दिखेगा वो? एसेट साइड पे। अभी फिर से क्वेश्चन, सर एसेट थोड़ी होता है लॉसेस? ऑफकोर्स एसेट नहीं होता। किसने बोला एसेट होता है? एसेट साइड पे दिखता है ना वो। क्यों? बिकॉज एसेट बैलेंस इज डेबिट, लॉसेस का बैलेंस भी डेबिट। बिजनेस में तो लॉसेस भी हो सकता है ना। सो यहां पे अगर कभी आपको बिजनेस के अंदर लॉस दिखाना, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। पक्का? ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, इफ एनी लॉसेस आर देयर इन द बिजनेस। असेट्स ट्रांसफर कर लिया, फिर सेकंड हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे? लायबिलिटीज। कहां ट्रांसफर करोगे? सिंपल हो गया ना ये तो मेरे लिए। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। शॉर्टकट लिखो चलेगा, मैं, है ना, शॉर्टकट में समझ सकते हैं हम लोग इसको। एंड अगर कोई ओवरड्राफ्ट भी है तो वो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे कैपिटल बैलेंस तो आएगा, प्लस अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है तो वो भी आएगा। दो स्टेप में अपना पोस्टिंग हो जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड, एडजस्टमेंट्स देखेंगे हम लोग। अभी एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। द वेरी फर्स्ट वन, असेट सोल्ड। आप असेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा। सो आप एक लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अभी अपन ने क्वेश्चन किया, लायबिलिटी को अगर आप पे करोगे, लायबिलिटी पेड, तो आप कहां लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, एंड कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। पैसा जाएगा वहां पे। अच्छा, मैंने आपको अभी एक और चीज सिखाई ना, एक्सपेंसेस। क्या करोगे आप एक्सपेंसेस को? एक्सपेंसेस इनकर्ड मतलब एक्सपेंस पे होगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। कहने से एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट यू आर गिविंग इट फॉर द लायबिलिटी, तो हम लोग उसके अलग से क्यों ये बनाए? साथ में लिख दो यहाँ पे। सो लायबिलिटी एंड एक्सपेंस का सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि पैसा जाने वाला ही है। पक्का? ये समझ में आ रही है बातें? अच्छा, दो और चीजें यहां पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। कभी कभी है ना, जब भी बिजनेस बंद होता है ना, तो एसेट इज टेकन
over by partner. Now what does this mean? बिजनेस बंद हो रहा है, रामू एंड शामू का बिजनेस है, अभी बिजनेस के अंदर है ना एक एसी था, रामू बोलता है मैं एसी लेके जाता हूँ, ठीक है, जरूरत था उसको, अच्छा एसी था, चल रहा था अच्छी तरह से, तो अभी रामू एसी को लेके जा रहा है, ठीक है, अगर इसको बाहर बेचेंगे पैसा आएगा, वही पैसा डिवाइड होगा, यहाँ पे वो एसेट ही लेके जा रहा है, मतलब बेचने का टेंशन ही नहीं, तो यहां पे हम लोग पता है क्या करेंगे, एसेट जा रहा है ना, एसेट इज गोइंग, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट कर ही देंगे हम लोग, बिकॉज एसेट इज गोइंग, बाहर जा रहा है, बट पैसा नहीं आ रहा है, यहां पे ये वाले केस में कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करते थे, बट हमें पैसा कहां आ रहा है, ये पार्टनर ड्राइंग करके लेके जा रहा है, तो अगर कभी भी पार्टनर कोई ड्राइंग करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं, ये भी तो एक तरह का ड्राइंग ही हो गया, ही इज टेकिंग ओवर, सो यहां पे सेकेंड इफेक्ट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, सिंपल, पार्टनर इज द रिसीवर ऑफ द एसेट, डेबिट द रिसीवर, आगे लायबिलिटी इज बीन पेड बाय योर पार्टनर, से फॉर एग्जाम्पल शामू जो है ना, उसका कुछ ना कुछ तो कजिन ही था जिसके पास से लोन लिया था, तो शामू को बोल दिया ए भाई तू एक काम करना, वो निपटा देना उसको, तो अब यहाँ पे पेमेंट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, शामू कर रहा है, शामू इज द गिवर ऑफ पैसा, शामू ने पैसा दिया, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट तो हम लोग यहाँ पे डेबिट ही करेंगे, यही कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ से, सेम है ना, लायबिलिटी जा रही है ना, डेबिट ही होगी, और यहाँ पे पार्टनर कैपिटल जो है ना, शामू जो है ना, वो क्या हो जाएगा मालूम है, क्रेडिट, अच्छा काम कर रहे, क्रेडिट दे दो उसको यार, देना चाहिए ना, कोई अच्छा काम करता है तो, यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे उसको हम लोग, मतलब बॉस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि शामू है ना, अपन उसको 2000 तो उसका कैपिटल का देंगे ही देंगे, प्लस उसको हम लोग जो लायबिलिटी पे कर रहे हैं ना बॉस, उसका पैसा भी हम लोग तुमको देंगे, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग हिम विथ दिस अमाउंट, पक्का, श्योर है, सो लायबिलिटी इज बीन पेड बाय अ पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पक्का, कैन आई से ये वाला रूल इसके लिए भी अप्लाई होगा फॉर एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस, सेम टू सेम आएगा, है ना, श्योर है, पक्का, सो दो स्टेप्स अपन ने किए, फर्स्ट स्टेप ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में 4 पार्ट्स हैं, बॉस मेरे को तो है ना बेसिकली याद हो गया, आपका पता नहीं, सबसे पहला असेट सोल्ड, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, असेट जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटी पेड, अब पे करोगे तो कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, क्लिक हो रहा है अपने को, वो याद हो रहा है, समझ में आ रहा है ये बात, वंडरफुल, एसेट्स टेकन ओवर पार्टनर, एसेट्स का ड्राइंग हो गया यार, मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, लायबिलिटी और एक्सपेंस पेड बाय अ पार्टनर, तो पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर इज द गिवर, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सिंपल, पक्का, श्योर है, टू गुड यार, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, इतना ही है, सच में इतना ही है, अभी आगे पता है, आगे एक स्टेप और, थर्ड स्टेप, सेटल अकाउंट्स, अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहला अकाउंट कौन सा बंद करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट, कहना से ये रियलाइजेशन अकाउंट बंद करके मेरे को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, राइट, और ये प्रॉफिट्स एंड लॉस किसको हम लोग डिवाइड, किसको दे देंगे हम लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को,
मतलब रियलाइजेशन अकाउंट पे जो भी बैलेंस आएगा हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। अच्छा ये वाला केस देखो ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आया था, ये वाला क्रेडिट साइड पे आया था, मैंने कहाँ पे लिखा उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। यस, क्योंकि वो लॉस था। अगर मुझे बैलेंसिंग फिगर यहां पे आता तो कहना इसे मुझे उसको पोस्ट करना पड़ता ऑन दी क्रेडिट साइड। ऑपोजिट्स होगा ना यार हमेशा, एक डेबिट एक क्रेडिट होना ही है। सो यहाँ पे ना जब भी हम लोग अकाउंट को सेटल करेंगे तो इफ वी आर गेटिंग अ बैलेंसिंग फिगर और दी सर्कल ऑन दी डेबिट साइड, तो हम लोग को पोस्ट कहां करेंगे, क्रेडिट साइड पे। एंड अगर मुझे इसका बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ऑन दी क्रेडिट साइड, तो पता है मैं इसको पोस्ट कहां करूंगा, डेबिट साइड। अच्छा ये वाले इसके पहले वाले एग्जांपल में मेरे को लॉस था ना, तो लॉसेस होगा तो क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस अगर प्रॉफिट्स हुआ सो डेबिट का क्रेडिट साइड, ऑपोजिट्स होगा ना यार, सिंपल है। ये एक हो गया। एंड द लास्ट वन, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल को फिर बंद करना है अपने को, एंड इसका बैलेंस हम लोग कहां पे पोस्ट करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो ध्यान से देखना, अगर यहां पे मुझे बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया ना तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा ऑन दी क्रेडिट साइड, एंड अगर मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया तो मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेबिट साइड पे पोस्ट करना पड़ेगा अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो। सिंपल है, पक्का, श्योर, कोई डिफिकल्टी। थोड़ा सा ज्यादा है ये, राइट, बट द होल क्वेश्चन विल बी लाइक दिस ओनली। मतलब ये तीन स्टेप करो, देखो ना मेरा तीन स्टेप में ही हुआ ना, फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर, सेकंड स्टेप इज एडजस्टमेंट, थर्ड स्टेप इज सेटलिंग अकाउंट्स। मतलब ये स्टेप्स याद रख लोगे ना बॉस, तो अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा मेरा पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास में होगा ही होगा, राइट। आई गेस ये चैप्टर का शायद मैंने बाद में सेंड किया होगा या फिर आपको लेट मिला होगा। एंड अगर आपने मेरा न्यू वाला पीडीएफ डाउनलोड किया है तो उसमें सारे के सारे चैप्टर्स का एक साथ में क्लब करके मैंने दे दिया। अगर आपने सबसे मतलब पहले ही मेरे पास ये थोड़े पीडीएफ्स मतलब चैप्टर जब भी अपन ने देना चालू किया था, अगर आपने तभी लिया है तो शायद आपके पास में इस चैप्टर का पीडीएफ नहीं होगा। सो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, राइट, आपको पता ही है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं इसका पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, राइट। मेरा वेबसाइट भी अभी ऑलमोस्ट आ ही गया है, लाइव हो ही गया है, राइट। तो अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर आपको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप वहाँ पे जाके भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिर से इसके पर आ जाते हैं, राइट। सो दिस वाज द स्टेप्स, राइट। स्टार्टिंग यहाँ से होता है, यहाँ से, एंड इट एंड्स ओवर हियर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे पीडीएफ में मिल ही जाएगा, थर्ड या फोर्थ पेज पे ही है कुछ, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टूड, पक्का। सो लेट मी डू वन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करते हैं इनफैक्ट इसके, एंड देन फिर आई विल कम टू द जोनल एंट्रीज। पहले एक्चुअली जोनल एंट्रीज पढ़ाना चाहिए था फिर यहाँ पे, बट हम लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ आता है अपने को यार, जोनल एंट्री से भी कर सकते हैं, अकाउंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो विल टेक अप अ क्वेश्चन, फॉर्मेट बना देता हूँ मैं आपके लिए, एंड देन विल सॉल्व इट, एंड देन उसके बाद में हम लोग जोनल एंट्रीज लेंगे, ठीक है।